कर्ज वाली बहू। एक 16 साल का भाई अपने पापा से कहता है, पापा पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन प्रिया की सगाई कुछ दिनों बाद एक अच्छे घर में तय हुई थी। रमेश जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी भी नहीं कर पाया तो क्या होगा। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन में वह चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्रिया भी ये सब बातें सुनकर थोड़ी सी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधिन जी आए। उनकी वहाँ पर खूब आवभगत की गई और उनका अच्छे से स्वागत भी किया गया। कुछ देर बैठने के बाद लड़की के पिता से कहा, रमेश जी, अब काम की बात हो जाए। तो रमेश जी ने कहा। उनकी दिल की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी रमेश जी की तरफ खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, रमेश जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। रमेश जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से रमेश जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब कुछ स्वीकार है। पर आप कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना। वो मुझे कभी भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे कभी भी स्वीकार नहीं है। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। रमेश जी ये सब बातें सुनकर हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे और ना ही कोई स्वीकार करे। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।